सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स के चैप्टर। विल बिगिन। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। लाइफ पॉसिबल नहीं होती जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल ना हो। तो इसके लिए क्या होता है? इट इज़ इन टर्न डिपेंडेंट अपॉन द कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स। कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स के बगैर डायनामिक स्टेट या फिर स्टडी स्टेट जो है सेल की, वो सीज हो जाएगी एग्जिस्ट करना, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लाइफ इज़ इट सेल्फ अ मैशवर्क ऑफ इन्वॉल्विंग परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है लाइफ, एंड अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिलेशंस एंड रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस जो लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को क्लीवेज करते हैं, और कुछ इसकी यूटिलाइज एनर्जी करते हैं, और कुछ लिबरेट भी करते हैं। So all these reactions would occur very slowly at temperature at low atmospheric and temperature. Low atmospheric pressure और temperature दोनों पर ये reactions possible होते हैं. Conditions under which living cells carry on their life processes. Life processes जो carry out होते हैं in the living cells, उनकी conditions होती हैं. In the living system, these reactions proceed at extremely high rates. High rates पर होते हैं, and this is due to the presence of some specialized substances, या फिर हम बोल सकते हैं biocatalyst, which are synthesized inside the living cells, जो living cells के अंदर synthesize होती हैं. These biocatalysts are called enzymes. इनको हम enzymes बोलते हैं. N means inside, enzyme means yeast. The term enzyme was coined by Friedrich Wilhelm Kuhn in 1878. 1878 में Friedrich Wilhelm Kuhn ने ये टर्म कॉइन किया. एंजाइम्स में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो केपेबल हैं ऑफ कैटेलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस ऑन द लिविंग सिस्टम. फ्यू ईयर्स अगो इट वाज कंसिडर्ड कि एंजाइम्स का प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, जबकि 1980s में थॉम शेक एंड सिडनी एल्टमैन ने डिस्कवर किया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आल्सो फंक्शन एज एंजाइम्स. ये मॉलिक्यूल्स कहलाते थे राइबोजाइम्स, जो कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू बी यूज बाय द सेल. बट जनरली एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर ही पाए जाते हैं. कुछ कैरेक्टर्स हम एंजाइम देखते हैं. एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं, प्रोड्यूस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, लेकिन सिंथेसाइज होते हैं सेल में. मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर रखते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट. या तो प्रोटीन पार्ट कंसिस्ट करेंगे जैसे अमाइलेस और पेप्सिन, या वो प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखेंगे, एसिटाइल को ए जैसे एग्जाम्पल में. एंजाइम एक्ट इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस्ड, वो होंगे एंडो एंजाइम्स, और जो है आउटसाइड एक्ट करेंगे वो होंगे एक्सो एंजाइम्स. दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन. वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं विद द नेचर एंड द फंक्शन. मच ग्रेटर इन साइज, साइज में बहुत ज़्यादा ग्रेटर होते हैं देन द सबस्ट्रेट, और इनकी पर्टिकुलर साइट्स पे जाके ये रिएक्ट करते हैं विद द सबस्ट्रेट. उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट. एंजाइम की एक्टिविटी एक्सेलरेट भी कराई जा सकती है बाय सर्टेन आयंस और सॉल्ट, जिनको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं, मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस. एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स, उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैसे सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, एंजाइम कंसनट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे इनहिबिट किया जा सकता है. सेंसिटिव होते हैं, दे वर्क एट वेरी स्पेसिफिक पीएच. केमिकली जो होते हैं अनचेंज्ड होते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये सेम ही रहते हैं अपनी अमाउंट में. फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की. जैसे कि हमने पहले देखा कि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. हर एंजाइम होता है स्पेशल सब्सटेंस से ही जाकर रिएक्ट करता है, जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. एक्टिव साइट की बात करें तो एक्टिव साइट इज़ बेसिकली ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिकली चार्ज प्लेस, जिसको जहाँ पर जाके सबस्ट्रेट फिट होता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है शेप to the shape of the substrate. The charge in the shape of the active site is formed by some amino acids. कुछ amino acids से बनता है, which are the polypeptide chains of the active site of the enzyme present होते हैं. The amino acids which form active sites, some closed to arrange in a specific way. ये coil और fold होते हैं within a globular symmetry. एक्टिव साइट के दो साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट इज़ द रीजन ऑफ एक्टिव साइट जहाँ पर अमीनो एसिड टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट से, जबकि अदर एंड पे अमीनो एसिड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी वो बनाते हैं कैटालिटिक साइट. स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें, बिसाइड द एक्टिव साइट कुछ एंजाइम्स कंप्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन ओनली होते हैं, जहाँ पर अदर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. इनको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं. नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोला जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ द जहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी. कोफैक्टर्स भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमारे पास आता है मेटालिक आयंस,
जो डिटैचेबल कोफैक्टर्स भी कहलाते हैं। डिटैचेबल कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग वो अटैच होते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं। अदर कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स होते हैं, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। कोएंजाइम वो डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन लाइक निकोटीन इन NAD एंड फ्लेविन इन FAD, और ये बिहेव करते हैं लाइक द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, मतलब एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट सबस्ट्रेट बाइंडिंग के टाइम पर अटैच होंगे फिर डिटैच हो जाएंगे। अदर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर की बात करें तो देयर इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज़ बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम, ये डिटैच नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन और क्लोरोफिल, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। पोरफायरिन रिंग होती है इन द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करें तो ये विदाउट कोफैक्टर कॉल्ड एपो एंजाइम होते हैं, सेपरेटली वर्क नहीं कर सकते। इनएक्टिवेटेड एंजाइम दे कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम्स कलेक्टिवली किसको हॉलो एंजाइम बोला जाता है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है इन द स्टमक इन द इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, लेकिन पेप्सिनोजन इसीलिए इनएक्टिव होता है बिकॉज पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है इसकी एक्टिव साइट पर टू ब्लॉक इट। और पेप्सिनोजन एक्ट जब करेगा जब HCl से एडिशन होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन का रिमूवल होगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, स्ट्रक्चर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।